तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम क्लास 10 गणित विषय के अंतर्गत लेके आए हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज हम इस जो आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, इसके बारे में इंट्रो लेंगे। इंट्रो मतलब इसका परिचय लेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या है क्या है, परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या, भाज्य, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब क्या है हम सीखेंगे। तो इसी के साथ टाइम ना व्यर्थ करके हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो हम पहले ले रहे हैं कि क्या है आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये आपको क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये क्या चीज़ है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। तो इसे समझते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को गिनने या गिनती करने के लिए जिस संख्या का, ठीक है, किसी वस्तु को गिनने या गिनती करने के लिए कि जिस संख्या का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, अपने ये गांव घर की भाषा में क्या कहते हैं। देखिए जैसे अगर गिनती प्रारंभ करना है तो गिनती क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती होती है। मतलब कोई भी चीज़ को गिनने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके क्षेत्र या आपके ग्रामीण में जो आपका गांव है, वहाँ पर आपके गांव में 100 व्यक्ति हैं, तो उन्हें गिनने के लिए 1 से 100 तक गिनती गिनना पड़ेगा। तो हम जो गिनती का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल में हमने दिया है क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आपको क्या है, प्राकृतिक संख्या है। समझ में है कि नहीं। ऐसे डैश अनंत तक, इन्फिनाइट तक आप जितना गिन सकते हैं वो आपको क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए इसके बाद देखने चल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या को अगर हम जोड़ते हैं और प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ये चल रहे हैं बताने, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम मान लो एक प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं और उसे ऐड कर दे रहे हैं दूसरे प्राकृतिक संख्या से, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी ये हमें देखना है, ठीक है। वैसे इसी तरह अगर हम मान लो कि एक संख्या प्राकृतिक ले रहे हैं और दूसरी भी संख्या क्या ले रहे हैं, प्राकृतिक ले रहे हैं, लेकिन उसे हम क्या कर दे रहे हैं, ऋण कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, अंतर कर दे रहे हैं, तब हमें देखना है कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये हो जाएगा। तो मान लो कि हम प्राकृतिक संख्या आपको बताए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, आप जितना गिनती गिन सकते हैं वो आपको क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर हम 2 प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, उनका ऐड करते हैं तो क्या आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइए देखते हैं। मान लो कि हमने क्या लिया, 1000 हमने क्या लिया है, प्राकृतिक संख्या पहले लिया है, और दूसरा हमने कितना लिया, 1000 हमने दूसरा भी लिया। तब बताइए ये इन्हें दोनों को जोड़ेंगे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, 2000। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इसी तरह और हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और जोड़ दे रहे हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इसी तरह हम अगर प्राकृतिक संख्या को आपस में घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ये देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम कि मान लो प्राकृतिक संख्या में हमने लिया है क्या, ये 100 लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर 50 ले लिया, सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, क्योंकि 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा। ये भी आपका क्या निकल रहा है, प्राकृतिक संख्या निकल रहा है। इसी तरह अगर मान लो कि हम कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, इसमें से हम कितना घटा दे रहे हैं, 6 को घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, सॉरी ये 6 जो हमने लिखा है ये माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, तो बड़ी संख्या का क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह अगर मान लो कि हम 12 ले रहे हैं, इसमें से हम क्या कितना घटा दें, 15, तो आपका कितना बचेगा, ये माइनस के 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 100 में से 50 घटाया तो आपका क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। लेकिन जब हमने 5 में से 6 को घटाया तो माइनस में आ जा रहा है। उसी तरह 12 में से जब हमने 15 को घटाया कितना आ जा रहा है, माइनस में 3 आ जा रहा है। तो हम जब प्राकृतिक संख्या को आपस में घटाते हैं तो यह कह सकते हैं कि वो हमें क्या, प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या
संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है, ठीक है। और इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को, तो क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि ये माइनस में आ जा रहा है। अभी आपको हमने बताया कि जो आपका रियल नंबर है ये किस में होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं मिल सकती है, ठीक है, नहीं मिल सकती है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्राकृतिक संख्या के बाद अब आपका अगला क्या है उसे देखने चल रहे हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या है आपका पूर्ण संख्या, कि आपका ये पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, होल नंबर क्या है, ठीक है। आपका 1 मिनट रुक जाइए, कलर थोड़ा चेंज कर लें पेन का। आपका क्या है, ये होल नंबर क्या है, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या है, होल नंबर क्या है ये देख लेते हैं। होल नंबर क्या है मतलब पूर्ण संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के एक ही पार्ट है, ठीक है। क्या आपका ये पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। होल नंबर क्या है, देखिए अभी तक हमने बताया प्राकृतिक संख्या आप लोग जान गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। होल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, सॉरी होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो आपका कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में जब, ठीक है, प्राकृतिक संख्या आपका क्या है 1 2 3 4 ये है। कह रहा है प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 मतलब शून्य को ऐड कर देते, ठीक है, ये आपका क्या है शून्य, ये आपका शून्य है। जब इसे हम ऐड कर देते हैं या सम्मिलित कर देते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो ये आपका हमने 2 बार यहाँ पर लिखा है, इसे 1 बार काट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसे होल नंबर कहते हैं, मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 था, ठीक है, ये आपका क्या है डैश डैश था ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये आपका रहेगा प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसके आगे अगर हम 0 को लगा दे रहे हैं, अगर हम 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा, शून्य को अगर प्रयोग कर लेते हैं तो ये आपको क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अभी तक हमने सीखा कि प्राकृतिक संख्या को अगर हम जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। वही उसी तरह हम पूर्ण संख्या को भी देखने चल रहे हैं कि क्या होता है कि अगर पूर्ण संख्या को या होल नंबर को अगर हम होल नंबर से जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी कि अन्य कोई संख्या प्राप्त होगी, ये देखने चले हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल W से, ठीक है। इसे हम कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को हम किससे लिखते हैं, व्यक्त करते हैं N से, कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर दो हम होल नंबर या पूर्ण संख्या को घटाते हैं और जोड़ते हैं और अंतर निकालते हैं, उनका माइनस करते हैं, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है ये देखने चल रहे हैं। मान लो कि ये आपका पहली संख्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं दूसरी संख्या जोड़ दे रहे हैं, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी ये देखना है। इसी की तरह हम ये पहली संख्या है, इसमें दूसरी संख्या क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो हमें देखना है कि दूसरी संख्या में क्या निकलता है, ठीक है। तो हम मान लो कि ये ले रहे हैं कितना, ये आपका 15 ले रहे हैं, ये 20 ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये आपका हो जाएगा 35 है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका कौन सी संख्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका हमने 20 लिया, ये 20 लिया, तो इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 40 है, ये भी आपका क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसी तरह प्राकृतिक संख्या हम देखते हो, जो आपका हमने अंतर ज्ञात करना है कि ये जब हम 2 होल नंबर को रखेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी उसे देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो कि हमने क्या लिया 100 लिया, प्लस में 50 किया, ठीक है, तो हमने 50 किया कितना आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा। ये भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ये माइनस हमने लिया है, तो ये माइनस लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये आपका क्या है पूर्ण संख्या है, ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे घटा रहे और मान लो कोई अंक ले रहे हैं घटा दे रहे हैं, मान लो जैसे हम 100 में से कितना ये ले रहे हैं 25 में से हम कितना घटा दे रहे हैं 30,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लो कि हमने कितना लिया, 36 लिया, इसमें से 40 घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में आ रहा था तो ये आपका होल संख्या था, पूर्ण संख्या था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या आ जा रहा है आपका, माइनस में, समझ में कि नहीं, ये दोनों माइनस में आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमने देखा कि जो 0 से स्टार्ट होता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमने देखा कि माइनस नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जा रहा है, -5 -4 आ जा रहा है, ये इसलिए आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है। और इसमें क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। इसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं कि अगला संख्या क्या है, ठीक है। इसके बाद पूर्णांक संख्या देखते हैं, ठीक है, कि पूर्णांक संख्या क्या है आपका, ये पूर्णांक संख्या क्या है ये देखते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या कह रहा है, यदि प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है, हमने बताया कि 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। शून्य एवं, ठीक है, शून्य एवं, ये आपका क्या लिखा है यहाँ पर, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, शून्य एवं ऋणात्मक, इसके बाद धनात्मक, ये दोनों लिखा रहेगा। संख्या को सम्मिलित कर लें, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे कंप्यूटर मास्टर ने गलती किया है, इसे हम सही कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका रहेगा, ये इसे काट कर बता दे रहे हैं आपको, ये 1 मिनट आप हमें समय दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा क्या, ऋण आत्मक, ठीक है, ऋणात्मक संख्या, और प्लस में कौन सी संख्या, धनात्मक, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, धनात्मक, देखिए ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को सम्मिलित करने यहाँ पर कर लेने पर, ठीक है, कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मतलब शून्य, देखिए प्राकृतिक संख्या आपका जो है उसमें शून्य के साथ साथ ऋण संख्या और धन संख्या, ठीक है, को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या में प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, पूर्णांक। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं उस पर भी सब में जाइए। देखिए जो आपका प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, यह डैश 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 ऐसे चला जाएगा। इसमें कह रहा है शून्य एवं, ठीक है, ये शून्य हमने कर दिया क्योंकि शून्य कह रहा है, एवं हो गया। इसके बाद ऋणात्मक व धनात्मक, ये हमने क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य के दाईं तरफ ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसके हम ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। इधर हम क्या ले रहे हैं, ऋणात्मक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, डैश 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 ऐसे चला जाएगा। मतलब जब हम धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को हम कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं ये देखने चल रहे हैं। तो हम एक लंबी सी रेखा खींच लेते हैं, ये हमने क्या है, सीधी लंबी सी रेखा खींच लिया, ठीक है, ये आपका लंबी सी रेखा। इनके दोनों के बीचों बीच में हम क्या मान ले रहे हैं, एक बिंदु क्या है, O है, O क्या आपका, शून्य, यही शून्य है, ठीक है। शून्य के दाएं साइड हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। और शून्य के बाएं साइड क्या होता है आपका, ऋणात्मक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है, जब शून्य से मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य और धनात्मक ऋणात्मक संख्या को जोड़ दो उसे क्या कहते हैं,
पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करने चल रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, हमने एक मानक रेखा मान ली। ये आपका क्या हो जाएगा, एक हमने मानक रेखा मान ली। दाएं साइड बाएं साइड दोनों हम मान ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दाएं साइड हमने बताया क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक। ठीक है, एक आ जाएगा, ये एक हो जाएगा। इसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ऐसे करते हुए बढ़ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये हो जाएगा। ये आपका क्या है, संख्या रेखा संख्या रेखा पर आपका जो पूर्णांक संख्या है ये दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है आपका है वास्तविक संख्या में अब आ जाता है परमेय संख्या। परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है, परमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है ये देखना चाहिए। परमेय संख्या ये आपका हो जाएगा परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या कहता है, अपने आप को स्वयं को कहता है कि हमें अंश और हर में लिखना। ठीक है, अंश और हर में लिखना मतलब परमेय संख्या क्या कह सकते हैं कि जिसे हम P/में क्यों, ठीक है, P/में क्यों, इसे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, P/में क्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब परमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं, जिसे हम P/में क्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जो आपका P/में क्यों रहेगा, ये क्या रहेगा, क्यों = 0 रहेगा, मतलब क्यों 0 के बराबर नहीं रहेगा, नहीं तो अन्यथा वो आपका परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो आपका क्या रहेगा, क्यों है, ये 0 के बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी के साथ समझना एक चीज़ और ध्यान देना, क्या कह रहा है, देखिए जो आपका ये P/Q है, ये आपका क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक धन पूर्णांक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एक धन पूर्णांक है। समझ में कि नहीं, जो आपका P और Q है ये आपका क्या है, धन पूर्णांक है। अब इसके बाद आइए देखते हैं कि जो आपका ये परमेय संख्या है इसकी परिभाषा क्या है, हमने लिख के लाया। कह रहा है वो संख्या है जिन्हें P/में क्यों, ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पर, P/में क्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे क्या दिया है आपका 4/3। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो 4/3, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। मतलब जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो वो क्या है, आपका परमेय संख्या। अब देखिए जैसे ये आपका 4 दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, 4 दिया है, तो ये बताइए आपका परमेय संख्या है, ये आपका परमेय संख्या नहीं है। और अगर नीचे इसके बटे में हम 1 लिख दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं, आपको आशा करते हैं कि परमेय संख्या बेहतर समझ में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या क्या है, समझ में कि नहीं, कि अपरमेय संख्या क्या है। ये आपका वास्तविक संख्या के ही पार्ट चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपरमेय संख्या क्या है। अपरमेय संख्या क्या कहता है कि आपका जो P/Q के रूप में जो अभी तक हम परमेय संख्या को व्यक्त कर रहे थे, और अपरमेय क्या कहता है कि हम मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। समझ में कि नहीं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और अभी हमने परमेय संख्या में क्या सीखा है कि जो आपका मतलब परमेय संख्या क्या है, P/Q के रूप में व्यक्त हो सकता है, लेकिन जो आपका अपरमेय संख्या है वो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त हो सकता, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त हो सकता, ये हो जाएगा। तो देखते हैं, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, वो संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त मतलब निरूपित नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण में हम दे रहे हैं आपको, जैसे ये दिया है क्या, √3, √5,
√7 डैश 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 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और देखिए ये आपका अगर अगर आपका √2 लिखा है तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे √4 लिख उठा, समझ में, ध्यान देना हमारी बात को, अगर जैसे √4 लिख उठा तो आपका क्या कहलाएगा, ये संख्या देखने पर कहोगे तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखा जाए तो 4 किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, पढ़े होंगे तो आप तो जानते होंगे 2 का वर्ग है। 2 को अगर हम 2 बार गुणा कर दें, 2 × 2 तो कितना आ जाता है, 4। मतलब रूट का मतलब ही है, यहाँ पर आपको क्या 2 छिपा रहता है। कहता है कि हमें इकट्ठा, मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग बन रहा है तो वो संख्या आपको क्या होता है, रूट से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये आपका क्या है, √4 है तो ये संख्या बाहर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अगर संख्या 4 है तो किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 ही बाहर होगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। हमारी बात को गौर करना। इसी तरह अगर आपको दिया गया है कितना है, अगर रूट में कितना है, 36 है। अब देखिए ये किसका वर्ग है, ऐसे देखने पर तो ये आपका दिख रहा है कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो 36 किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर होता होगा, अगर नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या है। अगर वर्ग होकर बाहर निकल जाएगा रूट से तो आपको क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए ये 36 क्या है, देखा जाए तो 6 का वर्ग है कि नहीं, तो 6 छंग 36, मतलब 6 को हम 2 बार गुणा कर दें, 6 × 6 तो कितना आता है आपका, 36 आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 36 किसका वर्ग है, आपका 6 का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या हो गया, इसके बाद अगला देखते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय हो गया, यहाँ पर वास्तविक संख्या के अब प्रकार देखने चल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, ये हमने इतना देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखने चले रियल नंबर के प्रकार, कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, जो आपका ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपका रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका ये 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या है, जिसमें से अभी हम पीछे क्या तीनों ये पढ़ के आ रहे हैं, क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये हम तीनों को पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है अगला। देखिए जो आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, ये आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में जब शून्य और ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को सम्मिलित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक संख्या होता है, एक ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है। ऋणात्मक मतलब ये जैसे -1, -2, -3, -4, ऐसे डैश, ये आपको क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डैश, ये आपको क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में हमेशा प्लस आगे लगा रहता है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं, मतलब मान लिया जाता है प्लस लगा रहता है, लगाया नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपको क्या भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आपको वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर जो आपका प्रश्नावली पहला चैप्टर है उसमें ये भाज्य और अभाज्य संख्या काम आएंगे। और ध्यान से समझना ताकि अगले क्लास में हम आए तो आपको क्लियर रहे कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो वे संख्या है जो स्वयं, ठीक है, जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त, ठीक है, एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। समझना, कह रहा है कि जो संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से
और अतिरिक्त मतलब एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये 13 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 आपका दिया है, 2 समझते हैं। ठीक है, 2 कैसे कह रहा है कि स्वयं से, एक तो 2 अपने आप स्वयं से कट जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 से 2 कटता है कि नहीं, 1 के पहाड़ा में 2 आएगा कि नहीं, 1 2 के 2, ये 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। देखिए ये 2 से कट जा रहा है, मतलब स्वयं को अपने आप को मार ले रहा है। ठीक है, मार डाल रहा है, और 1 का इसे काट रहा है। इसके सिवा कोई ऐसी संख्या नहीं पैदा हुआ है कि जो इसे 2 से 2 को काट दे। समझ में कि नहीं, मतलब एक संख्या जो स्वयं को काटे और एक अन्य संख्या, ये आपको क्या रहेगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह हमने कई सारे संख्या लिए हैं और हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर मान लो जैसे ये 3 हो गया, 5 हो गया, और ले लो ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और क्या ले लेंगे, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 के बाद 19 हो जाएगा। ऐसे मतलब जैसे अब आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या लेना है जो स्वयं से कटे। ठीक है, जैसे हम अपने शरीर को क्या कर लें, फाड़ लें। समझ में नहीं, एक स्वयं से काट ले रहे हैं और एक से कट जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम में 11 होता है कि नहीं, और 1 से भी कट जाएगा। वैसे आपको क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद क्या है, देखने चले भाज्य संख्या कि आपका क्या है, भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या है, कह रहा है कि वे संख्या जो स्वयं, ठीक है, और एक के अतिरिक्त अन्य किसी, ठीक है, अन्य किसी संख्या से, ठीक है, मतलब एक तो स्वयं से कटे और एक से कटे, एक स्वयं से कटना चाहिए और एक संख्या से भी कटना चाहिए, जो आपका एक ये है। ठीक है, और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से काटना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा। और ध्यान देना, जो कटे वो पूर्णतः विभाजित हो, दशमलव में नहीं ले जाना। ठीक है, ये समझे कि नहीं, मतलब अगर हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने क्या लिया है एग्जाम्पल में, ये 4 लिया है, ये आपका क्या 4 है। 4 किसके पहाड़ा में अगर ध्यान दो, किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के पहाड़ा में भी आता है। ठीक है, तब देखिए 4 क्या है, 4 को स्वयं से काट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्वयं से काट रहा है, तो स्वयं हो गया। इसके बाद 1 से मतलब 1 से काटना चाहिए, तो 1 को वैसे 4 काट देगा। समझ में नहीं, सॉरी, 1 वैसे भी 4 को काट देगा। इसके बाद कह रहा है अतिरिक्त अन्य किसी भी पूर्ण संख्या, मतलब एक ऐसे और अन्य संख्या लेना है जो इसे पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब शेष हमें क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ये आपको क्या हो जाए, देखिए अगर देखा जाए ये आपका क्या 4 हो जाएगा, ये एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। 4 को अगर देखा जाए कि इसके भाजक कौन कौन है, मतलब इसे कौन कौन संख्या काट रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, एक तो काट रहा है, 1 के बाद कौन काट रहा है, 2, जिसे पूर्णतः विभाजित कर रहा है कि नहीं, ये आपको क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी पूर्ण संख्या से कटे। ठीक है, ये क्या देखिए 1 से हो गया, इसके बाद पूर्ण संख्या हो गया, मतलब ऐसी हमें पूर्ण संख्या लेना है जो इसे पूर्णतः विभाजित कर दे, शेष नहीं बचना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद कह रहे हैं स्वयं से काटे, मतलब ये जो आपका 4 है, 4 है, इसे स्वयं काटना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 2 4 क्या है, 4 के भाजक संख्या है। अगर देखा जाए कि 4 के भाजक संख्या कितना है, तो आपका कितने हैं, 3 है, वो कौन कौन है, 1 2 3। समझ में कि नहीं। अब देखते हैं इसके बाद वास्तविक संख्या हो गया, ये सब हो गया। अब देखिए हम आपको बताने चले कि भाज्य, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य। अब भाज्य और अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अभाज्य, ये आपका अभाज्य संख्या है, ये भाज्य है, इसे कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो कि दिया है आपका क्या है, एक दिया है 25 है, ये आपको क्या है 25 है, इसे कैसे हम इसका गुणनखंड करें, भाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये कैसे निकाला जाएगा। देखिए
25 ऐसे रहने देते हैं, इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो ये देखिए और ध्यान देना, जब एलसीएम लेते हैं तो जो आपका ध्यान देना, जो सम संख्या है, सम संख्या क्या है, 0 2 4 6 8 है, ये आपका क्या है, सम संख्या है। तो वो किससे कटती हैं, वो 2 से आपके कट जाएंगे, मैक्सिमम 2 से कट जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो आपका विषम संख्या है, क्या विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7 9, यह आप सबको क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या किससे करते हैं, विषम संख्या से करते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए ये 25 आया है, तो इसके लास्ट में देखा जाए तो क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या से जो आपका विषम संख्या है, विषम संख्या इस कटेगा, तो विषम संख्या हम मान लो 5 ले रहे हैं, तो 5 पचम 25, 5 एकम 5, ये आपका आ जाएगा। मतलब इसके देखा जाए तो गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 5 गुणे में 5, ये आपका क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड। समझ में कि नहीं। इसी के साथ अब अपने वाणी को हम विराम देते हैं। ये वीडियो को आप लोग शेयर कमेंट लाइक या कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके एक दोस्त को भी क्या हो सके, उसे भी लाभ प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।